गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी मेन का जो जीएस पेपर 2 होता है, उसमें आपको अर्थव्यवस्था, पॉलिटी आदि से क्वेश्चन आते हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग क्या देखेंगे कि एक धरोहर गोद लो, तो इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि जो उसमें ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव टाइप का, और अर्थव्यवस्था से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रायः क्वेश्चन वही रहते हैं जो टॉपिक बेस ही रहते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम कुछ दिनों पहले बहुत चर्चा में थी। सरकार ने लाल किला को किसको दे दिया? डालमिया ग्रुप को दे दिया था। तब इसके बाद में बहुत सारे विपक्ष ने और क्रिटिकल मीडिया इन सब लोगों ने कहा कि अब सरकार सब कुछ बेच रही है, तो कुछ दिन में सरकार अब संसद भवन को भी बेच देगी। लेकिन बात वो नहीं थी। सरकार ने क्या किया था कि जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उसको अब उद्योग घराना को ही दे देगी, ताकि वो उसका रख रखाव करे, और उसमें सरकार को जो उनको रेवेन्यू प्राप्त होगा उसमें सरकार को भी एक हिस्सा मिलेगा, या उसका जो बिडिंग लगेगा, जो अधिक बिडिंग लगाएगा वो साइट ले लेगा और उसका रख रखाव करेगा और उसका विकास करेगा। तो देखते हैं, एक धरोहर गोद लो योजना से आप क्या समझते हैं? भारतीय धरोहरों एवं विरासत के संरक्षण हेतु यह योजना कितनी कारगर हो सकती है? उत्तर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ऐसा भी तो आ सकता है कि सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में कितने सारे काम किए हैं। तो उसमें हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे? प्रसाद स्कीम, फिर ये हमने एक पढ़ा था स्वदेश दर्शन। और इसी तरह उसमें और भी लिख सकते हैं हम लोग, एक धरोहर गोद लो योजना का भी तो नाम ऐड कर दे सकते हैं। देश के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्मारकों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक धरोहर गोद लो योजना यानी एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम का शुभारंभ पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया था। अनेक कंपनियों ने स्मारक गोद लेने की योजना में रुचि व्यक्त की। इस दिशा में विभिन्न कंपनियों से प्राप्त कुल 57 प्रतिक्रियाएं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, पर विश्लेषण कर आतिथ्य यात्रा व बैंकिंग क्षेत्र की 7 कंपनियों को स्मारक मित्र के रूप में पर्यटन मंत्रालय द्वारा चुना गया, तथा 14 विभिन्न स्मारकों को धरोहर गोद लो योजना के तहत स्मारक मित्र के आशय पत्र यानी लेटर्स ऑफ इंटेंट पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया कि यानी कि अब यह कंपनी इसको गोद ले लिया है। जैसे देखिए, गोद लेने के लिए चयनित कुछ कंपनियों की सूची है, और इसमें 2 तरह का था कि अगर कोई एक अच्छा, जैसे कि मान लेते हैं लाल किला, जो कोई लेगा उसको तो नफा होगा, उसी के साथ ही उसके साथ एक ऐसा भी उसको हेरिटेज साइट दे दिया जाएगा, पुराना धरोहर, जो वहाँ कम प्रचलित है। जैसे दिल्ली के लाल किले को किसको दिया गया? तो डालमिया समूह को दिया गया। इसी तरह डालमिया को एक और दिया गया था, वो दक्षिण का कोई किला है, याद कीजिएगा। दिल्ली में इसी जंतर मंतर एसबीआई फाउंडेशन को गोद दिया गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का राजा रानी मंदिर, जयपुर तथा और ओडिशा के रत्नागिरी स्मारक टीके इंटरनेशनल लिमिटेड को गोद दिया गया। कर्नाटक के हम्पी, जम्मू कश्मीर के लेह पैलेस, दिल्ली का कुतुब मीनार, महाराष्ट्र के जनता गुफा यात्रा ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड को गोद दिया गया था। वहीं कोच्चि के मत्तान चेरी पैलेस, याद कीजिए, कोच्चि के मत्तान चेरी पैलेस संग्रहालय और दिल्ली का सफदर जंग मकबरा ट्रेवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को गोद दिया गया। गंगोत्री मंदिर क्षेत्र और गोमुख तक के मार्ग और जम्मू कश्मीर के माउंट स्टोक कांगरी लद्दाख एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को गोद दिया गया था। इसी तरह दिल्ली की अग्रसेन की बावड़ी स्पेशल हॉलीडेज ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के रोटरी क्लब को गोद दिया गया। दिल्ली के पुराने किले को एनबीसीसी को गोद दिया गया था। विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो 27 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति ने पर्यटन मंत्रालय की यह एक धरोहर गोद लो योजना का शुभारंभ किया था। इसके बाद पर्यटन मंत्रालय ने निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कारपोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक स्थलों को गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के माध्यम से स्मारकों और पर्यटन स्थलों को अस्थायी बनाने का दायित्व निभाने के लिए आमंत्रित किया था। यह योजना संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय का यह प्रयास है, जिसके जरिए देश भर के स्मारकों, धरोहरों और पर्यटन स्थलों को विकसित कर पर्यटक अनुकूल बनाने के लिए योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पर्यटन संभावना और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देना है, ताकि भारत है जो पर्यटन के क्षेत्र में, आज भारत इतना विशाल है, भारत में इतनी सारी संभावना है, लेकिन भारत अभी भी एक छोटा सा देश हम लोग देखते हैं, स्पेन या यूरोप का देश सब। भले ही दूसरी बात है कि आज वह
पर्यटन के कारण ही आज उसकी कमजोरी हो गई है, फिर भी वो सारे देश पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी आते हैं, टॉप पर आते हैं। दुनिया के सारे लोग यूरोप में ही घूमने जाते हैं, उस अनुपात में भारत में लोग कम आते हैं। तो सरकार की आशा है कि अगर देश में भी उस तरह का व्यवस्था, आधारभूत सुविधा विकास कर दिया जाए, इसका ब्रांडिंग किया जाए, तो देश में की जो पर्यटन व्यवस्था है इसमें भी सुधार होगा। और इससे क्या होगा, देश को बहुत सारे विदेशी मुद्रा और साथ ही साथ देश का जो देश की सॉफ्ट पावर है इसमें विकास होगा। भारत के बारे में दुनिया की जो धारणा है वह बदल जाएगी। अतः यही कारण है कि सरकार जितने भी भारत के जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो पुरानी धरोहर हैं, उनका विकास करना चाहती है, संरक्षण करना चाहती है, तो साथ ही साथ ब्रांडिंग, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक भारत में आए। यही एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना का थीम था। मतलब ये कहा जाए कि सरकार इसका यही सोच रही है, हमें यही कहना है। बस आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब हम लोग मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए और PMFBY के कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो ये अगली बार, तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय।